राधे राधे गाइस, मैं हूँ आपकी फ्रेंड मानसी। देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके गुरुदेव के, आपके शिव के, आपके लॉर्ड शिवा के। शिव जी आ ही गए। ओके। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर शिव जी जो हैं वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको डिवोशन में जाना है, आपको भगवान की भक्ति में जाना है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको रोक रही होंगी, बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे जाने में रोक रही होंगी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना है। पर यहाँ पे आपको कह रहे हैं शिव कि उनको डिवोशन, वो आप उनके डिवोशन में जाइए, ठीक है ना। आप उनसे कनेक्ट होइए और कनेक्ट होने के लिए मेडिटेशन, ध्यान, जप करना होगा। ओम नमः शिवाय की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये त्र्यंबकम, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्यु मोक्ष मामता। तो ये भी एनर्जी बहुत आ रही है। अगर इन दोनों में से कोई भी मंत्र का आप चैंट कर सकते हो, ठीक है ना। आपको कहा जा रहा है आपको गृहस्थ जीवन में रहकर भी योगियों जैसा काम करना है, योगी वाला काम करना है। योगी लाइक आपको गृहस्थ जीवन में भी रहना है और स्पिरिचुअलिटी में भी रहना है। कोई चीज़ है बहुत बड़ी जो आपका वेट कर रही है, और वो जब होगी जब आप अपनी एनर्जीज़ में आओगे। और आप अपनी एनर्जीज़ में कब आओगे? जब आप ध्यान करोगे, जब आप दूसरों से सेपरेशन हो जाओगे। आइसोलेट होने के लिए आपको कहा जा रहा है, थोड़े टाइम के लिए आपको दूसरों से आइसोलेट होना है। ज़्यादा हो सके तो सिर्फ नेचर के साथ रहिए, पेड़ पौधों के साथ रहिए, या जैसा भी है। अगर आप काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो थोड़ा टाइम मौन धारण कीजिए, थोड़ा कम बोलिए, ठीक है। क्योंकि कहा जा रहा है कुछ टाइम आपको यहाँ अपने लिए निकालना होगा। यहाँ शेषनाग की एनर्जी दिखाई दे रही है। शेषनाग मतलब कि सर्प आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं। आपको भगवान ने अपनी गोद में बिठा रखा है, ठीक है ना। आप चारों तरफ से प्रोटेक्ट है। प्रोटेक्शन की तो मत ही पूछिएगा। कोई इंसान आपके साथ गलत करना चाहे, ये इंटेंशन भी उसके मन में आए ना, तो भगवान उस इंसान को ना देख लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। आपको चिंता करने की बात नहीं है। कोई आपका दिल भी दुखा रहा है, या आपके साथ किसी ने गलत भी किया है और आपको लग रहा है अभी तक आपके साथ सही नहीं हुआ, तो वो टाइम आने वाला है जब उस इंसान को उसकी कर्मों की सज़ा मिलेगी और आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है यहाँ पे लगातार। यहाँ पे आपकी लाइफ में ऑल सोर्स ऑफ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, मनी से, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से, ध्यान से। क्योंकि यहाँ पे मुझे विष्णु जी की, लॉर्ड विष्णु जी की बहुत एनर्जी फील हुई है, कृष्णा की एनर्जी है, ठीक है ना। भगवान हर अलग अलग अवतार में आपकी हेल्प कर रहे हैं। कभी दोस्त बन के आपकी हेल्प कर रहे हैं, कभी माँ बाप बन के आपकी हेल्प कर रहे हैं, कभी कोई योगी बन के आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको याद दिला रहे हैं कि आप क्यों आए थे इस दुनिया में, क्या है आपका सोल पर्पस, क्यों आए हो। अगर आप ये याद नहीं करोगे तो भगवान यहाँ पे आपको पुश कर रहे हैं। मतलब लगा लो, अगर आप मेडिटेशन भी नहीं करोगे, जाप नहीं कर रहे हो, या रुक रहे हो दो दिन पीछे, तो कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे आपको डर लगेगा, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको लगेगा कि ये नहीं, आप गलत कर रहे हो। और जो भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं ना अपनी लाइफ में, मुझे दिखाई दे रहा है उस चीज़ का वक्त आ गया कि वो चीज़ें जो सेक्रीफाइस की है आपने, जिस चीज़ के लिए की है, वो चीज़ें आपको मिल सकी हैं। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको रुकना नहीं है, ठीक है ना। जब जब आप रुकोगे पुश मिलेगा आपको, किसी न किसी तरह से पुश मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, आपके जो शत्रु हैं, ठीक है, जो भी आपके चुगली तक करता है कोई आपकी, या फिर कोई पीठ पीछे भी बोलता है, भगवान ना उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए और एक चीज़ सावधान होकर ज़रूर सुन लीजिए, आपको बिना किसी की कोई चुगली नहीं करनी है, किसी से कोई लड़ाई झगड़े नहीं करनी है। कोई अगर आपको गलत भी बोल रहा है तो उस टाइम शांत रहिए और भगवान पे छोड़ दीजिए। अभी कहा जा रहा है वो टाइम आपका नहीं है कि आप अपने मुंह से बोलो और जवाब दे के आ जाओ, नहीं, अभी टाइम है शांत रहने का। यहाँ पे गंगा माँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं, गंगे माँ, ठीक है। तो अगर कोई भी इंसान इस रीडिंग में ऐसा है जो गंगा माँ से कनेक्ट होना चाहता है, तो ओम गंगाए नमः एक मंत्र होता है, छोटा सा, नहीं तो और भी मंत्र है वो आप कर सकते हो चैंट, या शिव जी का भी करोगे गंगे माँ को याद करके, तो वो आपको दर्शन ज़रूर देंगी। क्योंकि प्योरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिली थी, प्योरिटी नहीं थी आपकी लाइफ में, वो भी चीज़ आने वाली है। ठहराव मुझे जो दिखाई दे रहा है, वो मेनली ठहराव दिखाई दे रहा है, वो भी आने वाला है आपकी लाइफ में। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी कि
यहाँ पे कुछ बंधन में आप फंसे हुए थे, कुछ यहाँ पे बंधन भी दिखाई दे रहे हैं, उन बंधनों को भी भगवान काट रहे हैं। मतलब कोई कार्मिक बंधन था अगर आपके साथ, तो वो भी विष्णु जी यहाँ पे कट करते हुए उस चीज़ को नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको पोटेंशियल, आपको पावर दी जा रही है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में भी कहा जा रहा है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, अपने मार्ग से भटक सकते हो। टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कई लोगों के पेट में भी प्रॉब्लम हो रही हो, जो मुझे यहाँ पे इंट्यूशंस आ रही हैं। आपको कहा जा रहा है देखो अपना टाइम को फिक्स करो, कुछ टाइम भगवान के लिए निकालो, कुछ टाइम अपने काम के लिए और कुछ टाइम खुद के लिए, सिर्फ खुद के साथ बैठने के लिए। ठीक है, जब भी आप उस चीज़ को कवर कर पाओगे जो आपकी लाइफ में छूट रही है। भगवान कह रहे हैं टाइम जाता जा रहा है मेरे बच्चे, बहुत टाइम जा चुका है और तूने खुद को अभी पहचाना ही नहीं है। इतना टाइम तेरे पास नहीं है, क्योंकि तू अगर उलझा दुनिया में तो उलझता ही रह जाएगा। जब भी वो कह रहे हैं कि शरणागत हो जाओ, अपने भगवान के लिए शरणागत हो जाओ। शरणागत बार बार आ रहा है, शरणागत। आपको शरणागत होना है भगवान को, कि भगवान अब तू ही जान, है ना, तेरा ही काम है, कैसे तुझे जो मैं करने आया हूँ मुझे वो सब चीज़ें या तो याद दिवा या मेरे लिए रास्ता बना। इतना कहने के बाद ही वो आपके लिए रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। भगवान ने आपकी पूरी पूरी प्रोटेक्शन कर रखी है, इवन दैट आपको हाथों में उठा रखा है। ठीक है ना, आपको जहाँ लगता होगा ना आप जो चुटकियों में निकल जाते हो किसी भी मुसीबत से, बड़ी सी बड़ी मुसीबत से, वो ऐसे ही नहीं है, वो भगवान ने आपको गोदी में उठा रखा है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही प्योर एनर्जीज है ना, वो आपके पास आने वाली हैं, वो आपको डायरेक्शंस देने वाली हैं। इवन दैट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, उसमें बहुत सी वुमेन्स भी हो सकती हैं और बहुत सी मैन भी, बट वुमेन की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है ना। और क्या पता यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, कोई आपके घर में ही हो ऐसा इंसान जो आपको एक टीचर के रूप में आके चीज़ें समझा जाए, जो आप बहुत टाइम से समझ ही नहीं पा रहे थे या समझना ही नहीं चाहते थे। ठीक है ना। तो प्रोटेक्शन की तो चिंता मत करो भाई, प्रोटेक्शन तो आपके पास है। शेषनाग चारों तरफ आपके हैं, आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ में और इस ज़िंदगी में, तो वो आपको माफ़ी मांगनी है भगवान जी से। ठीक है, अगर डेली मांगनी है। ठीक है, अगर आप माफ़ी मांगते हो, एहसास करते हो, तो वो जो कर्म है आपको काटने नहीं पड़ेंगे, जस्ट माफ़ी से ही ड्रीम में आके वो चीज़ें कटवा देंगे भगवान आपके। ठीक है, क्योंकि आप भगवान के बहुत ही प्योर बच्चे हो, जिसे भगवान ने बहुत ही बड़े मकसद के लिए चुना है ना, वो टाइम आ गया है अब। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी। ठीक है ना, एक ओहदा, एक लीडरशिप की क्वालिटी भी है आपके अंदर, पर और भी ओहदा दिया जाएगा, जिससे आपको ये समझ आएगा कि ये सब कोई बड़े काम के लिए बने हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रीफ भी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि येस, आपकी लाइफ में बहुत से खंजर किसी ने घोपे हैं, मतलब कि लाइक किसी ने बैक स्टैपिंग, बैक बिचिंग भी करी है। ठीक है, आपके पीछे से, और आपको बहुत हार्म करने की कोशिश भी करी है। कई लोगों के एक्सीडेंट भी हुए होंगे कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो सब चीज़ें आपकी कार्मिक थी। ठीक है, वो सब चीज़ें आपके कर्म थे खुद के, जो आपने पिछले बर्थ में करे थे। अब आपको कहा जा रहा है ज़्यादा मत सोचो, जो हो गया सो हो गया, अब आप भगवान को अपना सब कुछ सौंप दो। क्योंकि यहाँ पे यस, कुछ गुरुजन भी हैं जो आपके साथ खड़े हैं और कोई भगवान भी हैं जो आपके साथ खड़े हैं, इवन दैट प्योर सोल्स भी हैं। वो आपको हर समय आगे का रास्ता दिखा रहे हैं कि अपने पेन को भूल जाओ, जो पेन हुआ था वो आपके अच्छे के लिए था, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी में अवेकनिंग के लिए था। अगर वो पेन नहीं मिलता ना आपको, तो वो आप आगे तक नहीं जा पाते, आपको कहा जा रहा है। ठीक है ना। थोड़ी यहाँ पे कहा जा रहा है आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो आपको पहचाननी है और आप पहचान ही नहीं पा रहे हो। ठीक है ना। सरस्वती माँ और दिखाई दे रही हैं, उनकी भी पूजा आप कर सकते हो। ठीक है ना, जिससे आपकी नॉलेज पोटेंशियल और बढ़ेगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप एक ग्रेट सोल हो। ठीक है, जिसे आप किसी बड़े काम के लिए, मैं कह रही हूँ किसी बड़े काम के लिए आपको चुना गया है। म्यूज़िक से जुड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। पूर्णिमा आने वाली है, यहाँ पे पूर्णिमा विशेष दिखाई दे रही है कि यस, पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के आसपास कुछ बहुत सी एनर्जीज, जो पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिलने आएंगी। ठीक है ना, या ड्रीम्स में भी हो सकता है या वैसे भी हो सकता है। ठीक है, आपको वो कुछ समझाने आएंगी। ठीक है, आपको अपनी शक्तियों का आभास कराने आएंगी यहाँ पे। और एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डेथ और बर्थ, इन दोनों चीज़ों को भूल जाओ, क्या होती है डेथ और क्या होता है बर्थ। आपको जो करने आए हो सिर्फ उस पर फोकस करके सिलेंडर करो। उन्हें कहा जा रहा है कि भगवान को अगर सिलेंडर करते हो तो वो सब चीज़ें अपना आप देख लेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ही सब कुछ हो, फिर तो आप ही सब कुछ हो भाई, है ना, तो ये तो नहीं करना है। और बहुत से इल्यूजन्स आपके माइंड में रहते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है।
इल्यूजन्स भी आपके माइंड में बहुत सारे हैं, ठीक है। अपने माइंड में जो कचरा भर रखा है ना, उसको बाहर निकालो, बाहर फेंको उसको। कम लोगों से बात करो, ठीक है। अकेला रहो थोड़ा सा। डिल्यूजन इल्यूजन जो भी दिमाग में, वो सब निकाल दो। आपके पास बहुत सी शक्तियाँ हैं, पॉजिटिव रहो, लोगों से कंपेयर मत करो। पहली बात, अपना जहाँ हो बहुत अच्छे हो। अपनी अपनी जर्नी सबकी अलग होती है। आपको बताया जा रहा है, ज़्यादा मत सोचो, जो है उस पर ध्यान दो थोड़ा सा भाई, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यस, आप में जो पावर है ना, वो अलग है। मतलब देखो, सब इंसान की पावर्स अलग होती है, आपकी भी है, बस आप उस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे हो। वक्त आने पर वो भी पहचान लोगे आप। आपके पास हो सकता है कुछ चीज़ें माइंड में, कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी करने के, या कुछ पेंटिंग या कुछ भी, वो जो भी आ रहे हैं ना, वो भगवान स्वयं भेज रहे हैं, उसको कर लो, ठीक है। उसमें भी कुछ आपको फ़ायदा होगा, और दूसरा यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलेंगी। और पैसे की चिंता मत करो, जितना भगवान पे विश्वास रखोगे, भगवान की तरफ चलोगे, उतना पैसा भी डबल आएगा। उसकी चिंता मत करो, सारी जो परेशानियाँ वो भगवान समेट लेंगे। मुझे यहाँ ज़्यादातर पूर्णिमा का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो पूर्णिमा आप देखो, पूर्णिमा के रिचुअल्स आप करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, माँ से जुड़ जाओ, ठीक है, भगवान जी से जुड़ जाओ, सब वो देख लेंगे। एक मैसेज और है कि आपके जो गुरु हैं, वो आपसे कुछ कन्वे करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मेडिटेशन के थ्रू उनसे बात करने की कोशिश करो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है गुरु की यहाँ पे मुझे, ठीक है। कुछ आरंभ होने वाला है, अंत होके कुछ आरंभ होने वाला है, और अंत होना ही आरंभ है, इतना आपको पता होगा। जब कुछ अंत होता है, आरंभ का ही शुरुआत होने की होती है चीज़ें, ठीक है। विश्वास रखो, अगर विश्वास रखोगे तो आपके पत्थर में भी आपको भगवान दिखेंगे, इंसान में भी, ठीक है। तो यही आपके लिए आज मैसेज थे, जो मुझे बार बार बोधर कर रहे थे कि आपको देने हैं, ठीक है। राधे राधे।